तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कारक। आज का टॉपिक का नाम है कारक। ठीक है, तो कारक के 8 विध होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, और अंतिम में होता है संबोधन। तो इनके अलग अलग चिन्ह भी होते हैं, सभी के अलग चिन्ह होते हैं। तो कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए या फिर को, अपादान से, संबंध में का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। ये सभी कारक हैं और कारक के चिन्ह हैं। कारक कर्ता ने, कर्म को, करण से, संबंधन के लिए अथवा को, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन है और अरे है। इन सभी कारक को हम जानेंगे और कारक के साथ हम ये भी सीखेंगे कि हम अगर संस्कृत से हिंदी अनुवाद करते हैं या फिर हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो उस अनुवाद में इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है। और जब तक हम लोग कारक नहीं समझ लेंगे तो हमें अनुवाद करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, काहे कि अनुवाद बनाने में सबसे बड़ी भूमिका कारक का ही होता है, कारक निभाती। चलिए तो जानते हैं कारक के बारे में समझ गए। और अनुवाद बनाने के लिए हमें शब्द रूप का अवश्य पता होना चाहिए। जो शब्द रूप होता है, शब्द रूप हमें ज़रूर पता होना चाहिए। शब्द रूप में अगर हम बेसिक बात करें तो बालक अवश्य होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। हमें बालक का शब्द रूप, अगर बालक से ही संबंधित है देव, मुनि, ये सब बालक पर ही चलता है, तो बालक का शब्द रूप हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे शब्द रूप में इस कारक का उपयोग कहाँ है और कारक के बाद शब्द रूप में उपयोग करके किस तरह से हम लोग अनुवाद बना सकते हैं। पहले तो कारक को अच्छे से समझने के लिए देखेंगे हम कि आखिर कारक कहते किसको है। साधारण भाषा में बात करें तो कारक कहते हैं, कारक दो शब्दों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, एक साथ लाने का काम करता है, उसे कारक कहते हैं। परिभाषा पर नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि जब दो शब्द को एक साथ जोड़ा जाता है, उसको जोड़ने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसी को कहा जाता है कारक। ठीक है, तो ये तो कारक हो गया। अब कारक में 8 जो उसके भेद होते हैं कारक के, उसको समझेंगे। पहला होता है कर्ता, कर्ता के बाद दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये 8 को समझेंगे। इन 8 को समझ करके इनका उपयोग करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इससे हम लोग अनुवाद बनाने के लिए सीखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे भी इस तरह का सीरीज जारी रहे। तो चलिए आते हैं, समझते हैं कारक के एक एक भेद के बारे में। कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, करण क्या होता है, और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इन तीनों को आसानी से कैसे समझाया जाए। तो चलिए समझते हैं। पहला तो कर्ता है, पहला विभक्ति, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान। तो कर्ता कहते किसको है? जब भी किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है, जो भी वाक्य में कुछ काम करता है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। जैसे राम जा रहा है या राम जाता है, राम जाता है। ठीक है, तो वाक्य है हमारा राम जाता है। तो इस वाक्य में जाने का काम कौन कर रहा है? तो जाने का काम कर रहा है राम, इसलिए हमारा ये जो राम है ये हमारा हो जाएगा कर्ता। क्या हो जाएगा? और काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है जाने का, जाना काम हो रहा है, तो जाना हो जाएगा हमारा क्रिया। समझ में आ रही बात? जैसे बोलेंगे हम कि सीता पढ़ती है, तो इसमें काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है। क्या कर रही है सीता? तो पढ़ रही है। तो काम जो करने वाला होता है वो होता है हमारा कर्ता। ठीक है, उसके बाद आते हैं, बात हम करते हैं कर्म का। तो कर्म का मतलब हुआ कि जो भी हो रहा है, जब कर्ता का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी काम चल रहा है, हो रहा है, वो हमारा कर्म कहलाता है। जैसे एक वाक्य से हम इन चारों चीज़ को समझेंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, चारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक वाक्य है, तो चलिए यहाँ पे 2 वाक्य है, दोनों सेम ही है। एक तो है कि राम ने रावण को सीता के लिए तीर से मारा, या फिर दूसरा अगर हम बात कर रहे तो राम ने
सीता के लिए रावण को तीर से मारा। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? राम। राम ही ने मारा है, तो राम जब मारा है तो राम हो जाएगा हमारा कर्ता। ठीक है, इसलिए कर्ता के चिन्ह होता है ने, इसलिए कर्ता के साथ आया है हमारा ने। फिर देखेंगे यहाँ पर सीता के लिए है, तो के लिए किसका कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान, ये होता है के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब सीता के लिए है, तो यहाँ पे ये सब वाक्य हो गया हमारा संप्रदान। रावण को, तो राम ने मारा किसको है? क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? रावण पर। तो हमारा रावण को जो है वो हो गया कर्म कारक। ठीक है, और तीसरा बात है कि तीर से मारा। किससे मारा? तो तीर से मारा। तो तीर से जो यहाँ पे है ये हो गया हमारा कर्म कारक, सॉरी करण कारक। ठीक है, तो समझेंगे राम ने रावण को, या फिर राम ने सीता के लिए रावण को तीर से मारा। तो यहाँ पे वाक्य पर बस ध्यान देंगे, तो राम ने हो गया कर्ता, यहाँ पे राम जो है वो हो गया कर्ता। सीता के लिए तो संप्रदान कारक है सीता। रावण को तो कर्ता का फल पड़ रहा है, राम का फल पड़ रहा है रावण पर, इसीलिए रावण को, तो रावण हो गया कर्म कारक। और किस चीज़ से मारा है? तो तीर से मारा है, इसीलिए ये तीर से हो गया हमारा करण कारक। ठीक है, तो इन तीनों कारकों को समझे, उसके बाद अब समझेंगे संप्रदान के बाद समझेंगे अपादान। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं अपादान और संबंध अधिकरण के बारे में। तो अपादान का अर्थ होता है से, चिन्ह इसका है से। जब कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग हो रहा हो, जब कहीं पर अलग का भाव आए। ठीक है, जैसे किसी भी दो चीज़ों को अलग करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि गंगा है हिमालय से, तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा और हिमालय अलग अलग हो रहे हैं। जैसे हम बात करें वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर वृक्ष और पत्ता दोनों अलग अलग हो रहा है। तो जहाँ पर अलग होने का बोध होता है ना, उस कारक को हम लोग कह देते हैं कि वो संप्रदान कारक है, इसीलिए इसका चिन्ह होता है से। तो जब अलग का भाव आता है तो वो संप्रदान कारक है। जैसे बात करें दो वाक्य के बीच हमें जब रिश्ता का भाव पता चलता है, जैसे कहे मेरा भाई, एक हो गया, जैसे अपना का भाव आ रहा है, जैसे मेरा घर, तो इस सब वाक्य में जब आता है तो ये हमारा संबंध कारक है, इससे हमारा कोई संबंध है। अधिकरण का जब बात करें तो अधिकरण का मतलब होता है किसी चीज़ में या किसी चीज़ पर, तो दोनों का अर्थ एक जैसा ही होता है। तो इस तरह हम समझिए दोस्तों कि कारक क्या होता है। कारक के 8 भेद होते हैं, 8 भेद किस तरह से काम करते हैं और 8 भेद का चिन्ह को समझे। अब आगे इसका उपयोग करके हम लोग देखेंगे कि किस तरह हमें लोग इसका उपयोग शब्द रूप में करते हैं, और शब्द रूप के बाद इसको हम लोग अनुवाद बनाने में भी उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, आप लोग को पता ही होगा। फिर भी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जुड़ रहिए हमारे तेजस द स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू।